हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी एमएस कॉलेज बीकानेर म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो रही हूँ। आज का ये जो सेशन है वो बीए पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको ये पता होगा कि आपके सिलेबस में 2 थ्योरी पेपर्स हैं, जिसमें से हम आज उनका सेकंड थ्योरी पेपर उसमें से हम उनका थर्ड यूनिट में से एक टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। उनका जो टॉपिक है उसमें उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत की पद्धतियों में जो स्वर हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, इसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देने जा रहे हैं। समस्त उत्तर भारत के आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों में प्रचलित संगीत उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाना जाता है और मद्रास, मैसूर, कर्नाटक आदि स्थानों में जो संगीत प्रचलित है उसको दक्षिणी संगीत या फिर कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। अतएव दोनों संगीत के मूल सिद्धांत यद्यपि समान है, फिर भी अपनी भाषा और तरीकों के कारण दोनों संगीत के स्वरों व गीत आदि में भिन्नता है। इन दोनों ही संगीत में कुछ समानताएं भिन्नताएं यहाँ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये जो चैप्टर है हमारा स्वरों पर ही उनका स्वरों की तुलना हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों संगीत पद्धतियाँ जो हैं उनमें 22 श्रुतियों की मान्यता है तथा एक सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर माने जाते हैं। दोनों ही पद्धतियाँ मेल राग या थाट राग सिद्धांत पर आधारित है। दोनों पद्धतियों में संपूर्ण, षाढ़व और औढ़व ये 3 प्रकार की जातियां हैं। दोनों के गीत शैलियों की उत्पत्ति प्राचीन प्रबंध गायन से हुई है। दोनों पद्धतियों में षड्ज, पंचम और शुद्ध मध्यम ये 3 स्वर समान हैं। कुछ भिन्नताएं भी हैं जो आपके स्लाइड में दिखाई जा रही हैं। उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध स्वर वाले थाट को बिलावल कहा जाता है। दक्षिण संगीत के शुद्ध स्वर वाले थाट को पहले कनकांगी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय का शुद्ध स्वर वाला मेल या थाट शंकराभरण कहलाता है। दक्षिण संगीत के शुद्ध विकृत 12 स्वरों से
गणित द्वारा 72 थाटों की रचना की गई, किंतु व्यवहार में 19 थाटों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तरी संगीत के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से गणित द्वारा केवल 32 थाटों की रचना की जा सकती है। किंतु व्यवहार में पंडित भातखंडे जी ने 10 थाटों को ही मान्यता दी है। दक्षिण संगीत में एक स्वर को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ, षटश्रुति ऋषभ आदि। जबकि उत्तरी संगीत में एक स्वर का एक ही नाम है, जैसे शुद्ध ऋषभ, कोमल ऋषभ आदि। दोनों पद्धतियों में स्वर निकालने व ताल बजाने का तरीका भिन्न भिन्न है। उत्तरी पद्धति में स्वरों का सबसे नीचा रूप कोमल है, जैसे कोमल रे, ग, ध और नी। दक्षिणी पद्धति में स्वरों का जो सबसे नीचा रूप शुद्ध कहलाता है, जैसे शुद्ध ऋषभ आदि। यहाँ जो सामने आपको दर्शाया जा रहा है, उत्तरी संगीत स्वर और दक्षिणी संगीत स्वर, यानी कि जो उत्तरी जो संगीत है उसमें हम स्वरों के जो नाम दे रहे हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और दक्षिण में उन्हीं स्वरों को जो नाम दिया है वो आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि षड्ज, सा। तो दक्षिण भारतीय जो संगीत है उसमें भी षड्ज या सा ही कहा जाता है। कोमल ऋषभ का जो नाम है वो शुद्ध ऋषभ, उसको बोला जाता है। शुद्ध ऋषभ यानी कि दक्षिण का पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध ग। कोमल गंधार और दक्षिण में षटश्रुति रे या साधारण गंधार, शुद्ध गंधार। दक्षिण में अंतर ग। शुद्ध मध्यम, दक्षिण में शुद्ध म। तीव्र मध्यम, प्रति मध्यम के नाम से जिसको दक्षिण में जाना जाता है। पंचम, पंचम। कोमल धैवत, वहां इसको शुद्ध धैवत के नाम से पहचानते हैं। शुद्ध धैवत, पंचश्रुति धैवत या फिर शुद्ध निषाद दक्षिण में कहलाता है। कोमल निषाद, दक्षिण में षटश्रुति धैवत ध या कौशिकी निषाद के नाम से। शुद्ध निषाद उत्तर भारत में और दक्षिण में काकली निषाद। इस तरह से यहाँ पर जो स्वरों के नाम है उनमें दोनों में अलग भिन्नता है। अब हम यहाँ जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि सप्तक के शुद्ध विकृत स्वरों से 72 थाट आपको सामने दिखाई दे रहा है। 72 थाटों की जो रचना है वो पंडित वेंकट मखी ने दक्षिण संगीत में प्रचलित शुद्ध और विकृत स्वरों के आधार पर ही की। आपके सामने यहाँ पर
72 थाटों की रचना की विधि भी हमने आपकी स्लाइड में बताई है कि किस किस उसका सिद्धांत क्या है। और इस तरह से हमने यहाँ जाना कि हमारे उत्तर संगीत और दक्षिणी संगीत में जो स्वरों का स्वरों में तुलना है शुद्ध और विकृत स्वरों की, वो किस तरह से है। तो आशा है आप इस जो हमने जानकारी आपको दी है उससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।